हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सब स्ट्रक्चर के बारे में। सब स्ट्रक्चर, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रस का सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रस का सब स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस आया है। इसके अंदर दो ड्राइंग्स हैं। एक तो है ये ट्रस की ड्राइंग्स, जिसे कि सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। और ये है वो सब स्ट्रक्चर की ड्राइंग, ट्रस की, मतलब इसी का पार्ट है। ये नीचे, ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बेस है। और ये बेस लेवल की ड्राइंग है और ये इसकी टॉप लेवल की ड्राइंग है। कोई भी शेड हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर एक ट्रस की ड्राइंग बनेगी, शेड लेवल के टॉप की, और एक बॉटम लेवल की। ये बॉटम लेवल की है, जिसे बोलें तो बेस लेवल, वो बेस लेवल बोल सकते हैं हम। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये फाउंडेशंस लगी हुई हैं और ये पेडिस्टल लगे हुए हैं। कुछ लोग कॉलम भी बोल देते हैं, बट इन्हें कॉलम नहीं बोला जाता, पेडिस्टल बोला जाता है। कॉलम और पेडिस्टल के अंदर डिफरेंस होता है। कॉलम और पेडिस्टल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? कॉलम बिल्डिंग के अंदर ऊपर तक जाता है और पेडिस्टल मतलब उसकी हाइट बहुत कम होती है कंपैरेटिवली कॉलम के। तो और ये पेडिस्टल जो होते हैं ये मोस्टली जो एमएस का स्ट्रक्चर जहाँ पे बनेगा वहीं पे यूज होते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर इनका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम से जब भी अगर किसी चीज को कॉलम बोला जा रहा है और किस चीज को पेडिस्टल बोला जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसका सब स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये पेडिस्टल यूज हुआ है। ये तो ये पेडिस्टल की हाइट कितनी है? ये जमीन से इतना नीचे गया हुआ है, वो एज पर डिजाइन जाएगा, और जमीन के ऊपर ये 300 mm निकला हुआ है। और उसके ऊपर बेस प्लेट लगी हुई है। ये बेस प्लेट है। और इसके ऊपर हमारा ये एमएस का कॉलम है जो ये खड़ा होगा, ये वेल्ड होगा यहाँ पे। उसके बाद ये खड़ा होगा। ये सीधा ऐसा नहीं है कि वो जमीन में इसको गाड़ देंगे और ये खड़ा हो गया। इसके लिए भी आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। जैसे कॉलम की फुटिंग बनती है, वैसे ही आपको कॉलम प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे बनाई हुई है। तो अब इसके अंदर ये तो फाउंडेशन हो गई 1200 बाई 1200 की लगी है, और ये पेडिस्टल हो गया। और इसका ये क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है 1:1। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस 600 है। ये जमीन से कितना नीचे गया है वो एज पर डिजाइन जाएगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। सॉयल बेल वो सॉयल होती है ना, सॉयल बेरिंग कैपेसिटी, जिसे एसबीसी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा। और इसके ऊपर ये 300 mm निकाला हुआ है। हाँ, इसके अंदर मोस्टली लोग वो शेड के अंदर वो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग देखा है क्या गलती करते हैं। जब भी वो कोई शेड डिजाइन करते हैं तो पेडिस्टल को हमेशा जो उनका फ्लोर फिनिश लेवल है वहां पे खत्म कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे फिनिश ग्राउंड लेवल है यहाँ पे खत्म कर दूं और इसके ऊपर ये बेस प्लेट लगा के और अपना पाइप खड़ा कर दूंगा। पाइप बोले तो एसएचएस हो गया ये। एसएचएस को खड़ा कर देंगे, स्क्वायर होलो सेक्शन खड़ा कर देंगे हम। तो होता क्या है, जैसे बारिश आई, पानी भर गया कभी, या कभी आपने धुलाई करी तो पानी लग लग के वो उस पर रस्ट आ जाता है और वो गलना शुरू हो जाता है। और अगर पेडिस्टल को आप फिनिश ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 फीट मिनिमम, अगर और रख सकते हैं तो अच्छी बात है, बट नहीं रख सकते तो इतना तो आपको रखना ही रखना है, जिससे कि उस पर रस्ट ना लगे। कभी वाटर लॉगिंग होती है थोड़ी बहुत, या उस फ्लोर पे पानी रहता है तो वो गले नहीं। ठीक है, बट कुछ लोग आजकल वो फ्लोर के साथ ही उसे फिनिश भी कर देते हैं, क्योंकि वो ऊपर को निकला रहता है तो देखने में उन्हें अच्छा नहीं लगता। बट स्ट्रक्चरली ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या, जैसे कि मैंने आपको अब ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया। ये पेडिस्टल है, ये इसका सरिया दिखाया हुआ है स्टील, और ये इसकी फाउंडेशन है, और ये इसके नीचे पीसीसी हो रखा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसकी रेशो ये दी हुई है यहाँ पे आपको, जो भी ड्राइंग में लिखी होगी। अब ये जो बेस प्लेट लगाई हुई है, बेस प्लेट क्या चीज होती है? जैसे कि ये बेस प्लेट देखेंगे आप, तो ये पेडिस्टल जब आरसीसी का बन जाएगा, उसके ऊपर ये 600 बाई 600 की एक प्लेट आएगी कटिंग करके, और उसके अंदर होल होंगे। और ये बोल्ट पेडिस्टल को कास्ट करते टाइम ही इसके अंदर फंसा दिए जाएंगे।
मतलब इसके साथ ही कास्ट हो जाएंगे और वो निकाल के ऊपर छोड़ देंगे, स्टड निकाल के छोड़ देंगे। है मतलब स्टड मतलब बोल्ट की चूड़ियां निकली हुई होंगी और उन चूड़ियों पे बोल्ट चढ़ा के इनको टाइट करा जाएगा। तो बेस प्लेट आएगी, है उसके अकॉर्डिंग होल हो रखे होंगे, उसमें आपको उस पे रखना है और ये बोल्ट वहां पे टाइट हो जाएंगे। और आप उसके ऊपर पाइप वेल्ड या तो करा हुआ आएगा, पाइप के साथ लगा हुआ आएगा, और अगर नहीं आता तो पाइप उसके ऊपर रख के वेल्ड करा जाएगा। और फिर ये स्टिफनर लगे हुए हैं जो कि इसके साथ ही लगेंगे, ये स्टिफनर इसके साथ वेल्ड होंगे बिल्कुल। इसकी हाइट वो इसकी प्लेट की थिकनेस 12 नंबर स्टिफनर लग रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये स्टिफनर है और ये एमएस की प्लेट है। इसकी थिकनेस भी यहाँ पे दी हुई है और ये थिकनेस भी दी हुई है, और बोल्ट से जो होल होगा प्लेट से कितना छोड़ के, आउटर एज कितना छोड़ना है वो भी दिया हुआ है। सेंटर टू वो क्लियर एज 75 mm दिया हुआ है कि मतलब यहाँ से 75 mm छोड़ के आपको होल करना है। ये ये वाला जो एरिया, ये 75 mm आना चाहिए क्लियर आपका। जो भी मिनिमम इतना लोग लेते हैं, 50 mm लेते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं 50 mm भी रखते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू डिजाइन। ठीक है। और अब ये पेडिस्टल के बीच में ये क्या चीज आ रही है, ये टाई बीम आ रही है। टाई बीम कैसे दिखाएंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये आरसीसी के पेडिस्टल चल रहे हैं, तो ये इनको टाई करने के लिए एक बीम दी गई है चारों साइड में। ये आप देख रहे हैं ना, एक बीम दी गई है जिससे कि ये पेडिस्टल आपस में टाई रहे। और जब ये आपस में टाई हो जाएंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे, कभी भी मतलब सिलेंडर नहीं करेंगे। और इनके ऊपर बेस प्लेट लगाकर आप अपना कॉलम फिक्स कर सकते हैं। और जब कॉलम फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्रस तो बहुत इजीली कर वो फिक्स हो ही जाएगी, जो कि मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दी है इससे पहले वाली वीडियो में। अब इसके अंदर ये बोल्ट होगा। ये बोल्ट भी कई तरीके के आते हैं, जे बोल्ट आते हैं, यू बोल्ट आते हैं। ये कौन सा बोल्ट डिजाइन करना है ये आपको इंजीनियर प्रोवाइड करेगा, जो इंजीनियर इसे डिजाइन कर रहा होगा वो आपको बताएगा। जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी लेनी है, इस बोल्ट की लेंथ 1200 mm लॉन्ग, 12 नंबर 20 डाया एफडीएन बोल्ट, मतलब फाउंडेशन के अंदर 1200 mm लॉन्ग होंगे ये। अब लॉन्ग जो होंगे उसके अंदर 100 mm आपके ऊपर निकले रहेंगे, जिसके ऊपर चूड़ी बनी होगी, स्टड बने हुए होंगे। और इसका डाया ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ बोल्ट्स भी दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, 4 और 4 8, और 2 10 और 2 12, ये 12 बोल्ट ये जो है ना, ये बोल्ट है, ये शो हो गए मुझे। और ये एसएचएस शो हो रहा है। तो ये इसका सुपर स्ट्रक्चर था और ये इसका सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में मोस्टली काम आरसीसी का होता है, और सुपर स्ट्रक्चर में पीबी की ड्राइंग में या एमएस के जहां पे भी एमएस का स्ट्रक्चर बनेगा वहां सारा काम लोहे का होता है। तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है। तो जब भी आप कोई नेक्स्ट टाइम आपको ड्राइंग बनाने के लिए देता है तो वो आपको ये क्लियर कर लेना है कि, वो क्लियर कर लेना है कि आप सब स्ट्रक्चर बना रहे हो या वो सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हो। अगर आप सब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फाउंडेशन का साइज क्या आएगा, उसके नीचे पीसीसी कितनी आएगी, फाउंडेशन के अंदर जो पेडिस्टल की फुटिंग बनेगी उसके अंदर रीइंफोर्समेंट कितने डाया का आपने डालना है, वो सब कुछ आपको इंजीनियर देगा। उसके अकॉर्डिंग एक ड्राफ्टर को ड्रॉ करनी होगी। बट आपको नॉलेज होगी अच्छी तभी आप ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इसके अंदर ये पेडिस्टल का रीइंफोर्समेंट भी दिया हुआ है। ये जैसे कि यहाँ से सेक्शन काटा गया ए ए, ये सेक्शन 1 1 कट किया गया है, उसके ऊपर ये पेडिस्टल यहाँ से ए, ये आप देख रहे हैं ए ये बेस प्लेट दिख रही है, तो उसकी डिटेलिंग कर दी गई। और ये सेक्शन 2 2 कहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर पेडिस्टल का रीइंफोर्समेंट दिया गया है आपको। 12 नंबर 16 डाया के पेडिस्टल के, जो पेडिस्टल है हमारा उसका साइज कितना है 600 बाई 600। और स्ट्रप इसमें रिंग, स्ट्रप किसे बोलते हैं, रिंग को। तो रिंग कितने का बन रहा है, 10 डाया का 190 वो सेंटर टू सेंटर। ठीक है। तो ये स्ट्रप कितने डाया का देना है, कितनी स्पेसिंग होगी, ये भी सब आपको जो इंजीनियर डिजाइन कर रहा है वो निकाल के देगा, आपको सिर्फ इसको ड्रॉ करना है।
तो जब भी आप ड्रॉ करें ये सारी डिटेल आप इंजीनियर से लेंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। अब आप दोनों वीडियो को जब देखेंगे तो आपको सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर ट्रस का है कैसे डिजाइन होता है और क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या वो डेटा इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेलिंग कैसे करी जाएगी, आप वो ध्यान रखेंगे जब भी आप इस वो सब स्ट्रक्चर वो ट्रस के सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाएंगे। आपको मैंने पेडिस्टल भी बता दिया, टाई बीम भी बता दिया। अब ये टाई बीम के अंदर रेनफोर्समेंट आप पूछेंगे वो कैसे निकल कर आएगा, इसके वो इस वाली बीम का रेनफोर्समेंट, वो इस वाली बीम का रेनफोर्समेंट ये स्पैन के अकॉर्डिंग डिजाइन होगी। जैसे मैंने आपको ट्रस भी जो होती है इस पे वो ट्रस टू ट्रस डिस्टेंस कितना है पर्लिन उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, वैसी बीम वो पेडिस्टल टू पेडिस्टल डिस्टेंस कितना आ रहा है रीएनफोर्समेंट उसके अकॉर्डिंग आएगा, उसकी विड्थ भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये वो सेंटर फुटिंग दी हुई है, आइसोलेटेड फुटिंग 1200 बाई 1200 की, पेडिस्टल दिया हुआ है 600 बाई 600, ये बीच वाला प्लान में पेडिस्टल दिखाई दे रहा है और ये फुटिंग है, ये आप देख रहे हैं ये फुटिंग है। और ये लाइन किस चीज की है, इसका तो वैसे सबको पता ही होगा, ये स्लोप की लाइन में जो फाउंडेशन के अंदर स्लोप दिखाई देगा आपको, ये उसकी लाइन है, प्लान में ऐसे शो करते हैं। आप इनकी नंबरिंग करके अगर फुटिंग अलग अलग आ रही है तो टेबल बनेगी, यहाँ पे एक जैसी फुटिंग प्रोवाइड हो रही थी, सब कुछ एक जैसा है तो उसका एक सेक्शन बना दिया गया और उस सेक्शन के अंदर रेनफोर्समेंट बोल्ट सब कुछ दिखा दिया गया है। ठीक है, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।